तो आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी तुम्हारी आंखें खोल के रख देगी, खास तौर की उन लड़कियों की जो एकदम चुलबुली बुलबुली हो रही है प्यार के चक्कर में। मोहतरमाएं देख नहीं रही है लौंडा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बस डूबे जा रही है प्यार में। तो इस मूवी से तुमको एक अच्छी सीख मिलेगी जिसकी तुमको झाड़ू नहीं बनानी है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक गांव दिखाया जाता है। इस गांव में रहती एक खूबसूरत सी नारी जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत है और स्माइल है काफी प्यारी। इसको हम बुलाएंगे टुनटुन, चूंकि टुनटुन जी ने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। तो टुनटुन की होती है एक बेस्ट फ्रेंड जिसका होता है एक बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो हमेशा फोन में चिपकी रहती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दूसरे गांव का एक लौंडा दिखाया जाता है। इस लौंडे को हम बुलाएंगे जानू, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है और देखने में बहुत ही ज्यादा भोला भाला होता है। खैर हमको फिर से दिखाई जाती है टुनटुन। तो टुनटुन जब अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा रहे होते हैं तभी उसका एक लड़का घूर घूर के देख रहा होता है बहुत ही ज्यादा प्यार भरी निगाहों से। वो लेना चाहता है टुनटुन को अपनी बाहों में, पर टुनटुन भी लाइक उसको नहीं दे रही है भाव। और ये लड़का भी लाइक शादी कर लो मेरे से और मेरे घर में रखो पाँव। इस लड़के को हम बुलाएंगे बिट्टू। तो बिट्टू एक काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छी बोले तो पैसे वाली फैमिली से। साफ सुथरे लोग हैं, यानी कि किसी भी तरीके का कलर शौक नहीं रखते हैं। एक बड़ी सी दुकान है वही चलाते हैं और इसी दुकान के मालिक बिट्टू भाई साहब एक गरीब परिवार की एक लड़की को चाहते हैं। वो लड़की कौन है? टुनटुन। जी हाँ, टुनटुन की फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता। ये लोग आपके और मेरी तरह लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अंबानी के 14 नहीं होते, इसलिए बिट्टू की माँ नहीं चाहती कि बिट्टू इस लड़की से शादी करे। और टुनटुन की मम्मी सिलाई का काम करती है, टुनटुन भी उनकी हेल्प करती है। और टुनटुन को इस काम के लिए थोड़े कपड़े लेने जाना है शहर से। तो ये उस बंदे को कॉल करती है जहाँ से लोग कपड़े लिया करते थे, पर इस नंबर में एक डिजिट का अंतर हो जाता है जिससे ये कॉल सीधा लग जाता है जानू को। जानू को टुनटुन बताती है कि देखो कमर इतनी रखना, अनमोल रत्न का साइज इतना रखना, बैग इतना उतना। और जानू भी लगी क्या बता रही है लड़की। टुनटुन बोलती है आप उमा दीदी नहीं बोल रही हो क्या? तो जानू कहता है कौन सी उमा दीदी यार, मैं जानू बोल रहा हूँ, जानू। खैर जिस लड़के से टुनटुन की बेस्ट फ्रेंड बात किया करते थे, ये लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं। ये लोग कुछ ज्यादा ही भरा पड़ा होता है। ये कहता है तो जो तुम्हारे दोस्त है ना उससे मेरे दोस्त की भी सेटिंग करा दो ना। तो टुनटुन की बेस्ट फ्रेंड गुस्सा हो जाती है। तभी ये बंदा एक अगली बात करता है, कहता है कि माहौल बहुत गर्म है, तू दिखती बड़ी नरम है। और यहाँ पर ये लड़की थोड़ी भड़क जाती है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। खैर टुनटुन यहाँ पर भगवान कृष्ण के सामने खड़ी होकर कोई विनती कर रही होती है कि मुझे अच्छा जीवन साथी देना, लाइफ अच्छी कर देना, ये वो। तभी यहाँ पर एक फोन आता है। ये फोन किसका था? जानू का। जी हाँ, जानू ने फिर से टुनटुन को फोन किया था और जानू यहाँ पर टुनटुन के थोड़े मजे लेता है कि मेजरमेंट सही था ना, साइज सही था ना। तो टुनटुन बोलते हैं सॉरी मैंने गलती से आपका फोन लगा दिया था। तो जानू कहता है अरे कोई बात नहीं, आपकी आवाज बहुत ही सुंदर है, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। अब ऐसे ही जानू रोज के रोज कॉल लगाता और टुनटुन को उससे बात करके बड़ा मजा आता। चाहती तो मैडम जी ब्लॉक करके साइड में कर सकती थी, लेकिन नहीं, जुम्मन कीड़ा तो मैडम जी के अंदर भी था। और अब बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, प्यार मोहब्बत में बदल गई थी। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करना चाहते थे। पर इसी बीच बिट्टू भी टुनटुन पर नजर रखा हुआ था। बिट्टू की नजर बहुत प्यारी थी, उसकी नजर में टुनटुन बहुत ही संस्कारी थी। जब भी टुनटुन बिट्टू की दुकान में आती, बिट्टू की नजर सिर्फ उस पे ही गड़ जाती। बिट्टू की माँ को मालूम चल जाता है कि बिट्टू टुनटुन पर लट्टू है, पर रिश्ता नहीं बेच पाया क्योंकि वो एक नंबर का फट्टू है। पर बिट्टू की माँ भी नहीं चाहती कि वो टुनटुन से शादी करे, उसके लिए वो अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो इसकी मांग भरे। और इसी खुन्नस में आकर बिट्टू की मम्मी टुनटुन के पिताजी और टुनटुन की अखंड खंगोर बेइज्जती कर देती है कि घर में नहीं है खाने को, चलिए मेरे बेटे को बटाने को। अब बिट्टू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं, तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अक्कुम बक्कुम करूं, तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ बच्चे करूं, क्यों? तो बिट्टू की मम्मी कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो देखो मैं बताता हूँ कि माओ का डर क्या होता है। तो माँ लोग सोचती है कि भाई ये लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है, आगे जाके कहीं ये इसके लिए हम पे तो नहीं तीर कमान छोड़ देगा, हमको तो नहीं किनारे कर देगा। इसलिए माँ और बाप डरते हैं कि भाई हमारा लड़का जो लड़की लेके आ रहा है वो सच में एक अच्छी लड़की है कि नहीं, कंट्रोल करने वाली तो नहीं है मेरे बेटे को। अब टुनटुन की लाइफ में जो भी पंचायत होती थी, कुछ भी टिंग से लेके टोंग तक, टिंग से लेके डोंग तक, सारी पंचायतें वो जानू को बताया करती थी। आज की घटना भी बताती है। तो जानू कहता है कोई बात नहीं, तुम तो मेरे को पसंद करती हो ना और मेरे से प्यार करती हो, तो तुमको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग मिलेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और टुनटुन का एक सपना है कि टुनटुन चाहती है कि ना वो समुद्र देखे, क्योंकि टुनटुन ने अभी तक एक भी बार समुद्र नहीं देखा। और उसने जानू से कह रखा है कि जब हम लोग मिलेंगे ना शहर में, तो हम लोग शहर का समुद्र देखने जरूर जाएंगे। अब इन दोनों के बीच खुशियां बढ़ रही थी, पर वहीं दूसरी साइड बिट्टू की खुशियां कम हो रही थी। बिट्टू बहुत उदास था,
वो अपनी माँ से बहुत नाराज था कि मेरी माँ मेरी पसंद को क्यों नहीं चाहती, क्यों एक बड़े खानदान की बहू इस घर में लाना चाहती। खैर जानू और टुनटुन को इससे क्या ही फर्क पड़ रहा। बिट्टू अपनी चाय उदाए, इन दोनों का प्यार तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा। खैर अभी लोग डिसाइड करते हैं कि लोग मंडे को मिलेंगे। खैर अब कुछ दिनों बाद मंडे आ जाता है और आज ही है वो दिन जिस दिन टुनटुन मिलेगी जानू से। टुनटुन और जानू दोनों ही बेहद ही ज्यादा खुश हैं और अब टुनटुन बस से निकल जाती है शहर की ओर। वो जैसे यहाँ पर बस स्टैंड पे पहुंचती है वो थोड़ा घबराने लगती है, क्योंकि हमारे इंडिया में कई चादर मोट किस्म के आदमी होते हैं, अंकल होते हैं, लड़के होते हैं जो पता नहीं लड़कियों को कितनी गलत तरीके से देखते हैं। भाई ऐसे लोगों का तो मैं पकड़ के भूत बना दूं। पता नहीं इनके क्या हार्मोन्स एकदम उछल रहे होते हैं, पता नहीं इनको क्या चाहिए यार। और ऐसी ही बेचारी हमारी टुनटुन अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तो टुनटुन यहाँ पर फोन पे फोन किए जा रही होती है कि तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जानू का फोन लेके और टुनटुन बोलती है तुम जानू हो ना। तो लड़का कहता है हाँ मैं ही हूँ जानू। तो अब कहानी यहीं पर रुक जाएगी और हमको बताया जाएगा कि आखिर ये लड़का है कौन। तो ये लड़का रहता है इसी शहर में और ये लड़का बहुत ही ज्यादा एकदम रावड़ी किस्म का आदमी होता है, भयंकर लड़ाकू। कहीं उसको पीट देना, कहीं चोरी चकारी, मतलब हर तरीके के काम में दिमाग लगाता है। करता नहीं है बट दिमाग पूरा लगाता है। एकदम विलन किस्म का आदमी होता है। और यहाँ पर बीच रास्ते में एक लड़की को रोकता है और उससे पैसे मांगता है और लड़की भी डर के मारे इसको दे देती है। आखिर लड़की होती कौन है? तो जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होता। ये लड़की होती है इसकी गर्लफ्रेंड, जो कि एक स्कूल में पढ़ाती है और इसको बहुत ही ज्यादा चाहती है। वो कह रही है देख इस बार नौकरी ले लेना वरना मैं नहीं करने वाली तेरे से शादी, मेरे पापा कहीं और करा देंगे। इस लड़के को हम बुलाएंगे चंदन। तो चंदन यहाँ पर नौकरी की तलाश में होता है। वो एक नौकरी के लिए जाता है जहाँ पर उसको क्या मालूम चलता है कि नौकरी वाला बंदा बोल रहा है कि वो नौकरी दे देगा बट पैसे लगेंगे। अब जैसे वो इस ऑफिस से निकलता है वो क्या देखता है कि एक आदमी उसको रोक के बता रहा है कि मैं भी गया था इंटरव्यू देने, मेरे से बोल रहे हैं कि पैसे दे दो या तो कोई लड़की का जुगाड़ करवा दो। तो अब ये बात सुनकर चंदन का दिमाग एकदम खुरापाती मोड में चला जाता है कि बस एक लड़की देनी है और जॉब मिल जाएगी, मतलब मेरी लाइफ सेट। खैर हम लोग फिर से अपनी प्रेजेंट कहानी में वापस आते हैं। हमने चंदन के बारे में जान लिया। तो यही है वो चंदन जो कि इस समय टुनटुन को बता रहा है कि वो जानू है। अब जानू भी यहाँ पर आसपास घूम रहा होता है। वो अपना फोन खोज रहा होता है कि उसका फोन कहाँ गया। दरअसल हुआ कुछ इस प्रकार था कि जब जानू यहाँ पर आया था तो उसकी किसी से टक्कर हो गई जिससे उसका फोन खिसक गया कहीं पे। तो वो फोन किसी और आदमी ने उठा लिया। उस आदमी को उठाते हुए देख लिया चंदन ने उस आदमी का पीछा किया और उससे वो फोन ले लिया। तभी जानू के फोन में किसी का कॉल आया। वो कॉल चंदन ने रिसीव किया। वहां से कोई औरत कुछ बोल रही थी और सारी बातें चंदन ने सुनी। तभी एक दूसरा कॉल आया जो कॉल था टुनटुन का, जिसमें टुनटुन बोल रही थी कहाँ पर हूँ मैं, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जल्दी आओ मेरे पास। और फिर ये लोग मिले। अब जैसे ही चंदन देखता है कि जानू ने यहाँ पर बस कंडक्टर से पूछ लिया है कि कोई लड़की आई थी क्या बस में। तो कंडक्टर बताता है कि हाँ वो खड़ी है लड़की। तो अब चंदन समझ जाता है कि ये दोनों मिल जाएंगे और एक दूसरे को अपनी सच्चाई बता देंगे। तो उससे पहले ही चंदन बता देता है टुनटुन को कि आप गलत समझ रही हो, मैं नहीं हूँ जानू वानू, ये फोन मुझे मिला था डाला हुआ, ये रहा आपका फोन। तभी यहाँ पर जानू आ जाता है। चंदन जानू को उसका फोन दे देता है और यहाँ से चला जाता है। पर चंदन अभी भी जानू पर नजर रखे हुए है। अब इन दोनों को अपना मूड हल्का करना है तो ये लोग क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं, पार्क जाते हैं थोड़ा बैठ के अच्छे तरीके से बात करने के लिए। तभी लोग क्या नोटिस करते हैं कि चंदन इनको फॉलो कर रहा है, चंदन इनको घूर रहा है। अब यहाँ पर जानू को एकदम माथा तनक जाता है कि तेरी माँ का जग का जासूस मारू, ससुर का नाती मेरे जुगाड़ को देखे जा रहा है, चाहता क्या है। और ये लोग भयंकर गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं, भयंकर लड़ते मरते हैं। चंदन को ज्यादा ही चोट लग जाती है। तभी चंदन यहाँ पर अपने एक साथी को बुलाता है और कहता है कि इस साले को ढूंढ के रहना, उसकी कर्री पिटाई करेंगे, पेल पेल के मारूंगा इसको साले को। खैर जानू यहाँ पर टुनटुन को एक दूसरी जगह पर ले जाता है। वो दूसरी जगह होती है होटल। ये लोग होटल के रूम के अंदर थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं। अब होटल में आ चुके हैं भाई तो तुम लोग समझ सकते हो क्या हो सकता है। फिर जानू यहाँ पर कुछ लेने के लिए बाहर चला जाता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है और टुनटुन से बोलती है कि तुम ही टुनटुन हो क्या, काफी सुंदर दिखती हो तुम, जानू की चॉइस बहुत अच्छी है। तभी यहाँ पर जानू आता है। जानू कहता है कि इस होटल में मैं अक्सर आता हूँ किसी काम से लेके, तो ये मुझे जानती हैं। तभी ये औरत बोलती है कि तुम लोग हैदराबाद के लिए कब निकल रहे हो। तो टुनटुन का दिमाग का कीड़ा एकदम तेजाई से दौड़ने लगता है कि है हैदराबाद क्यों जाऊंगी मैं। तभी यहाँ पर जानू बोलता है अरे दीदी आप जाओ, क्या बोल रही हो, चलो जाओ यहाँ से। अब दीदी के जाने के बाद टुनटुन के सवाल पे सवाल आ रहे थे जानू के ऊपर कि हैदराबाद क्यों जाएंगे भाई, क्या मतलब है, क्या करने आए हम लोग, फलाना ठिकाना। और टुनटुन बोलती है मुझे यहाँ से जाने दो, है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर जानू यहाँ पर कहता है कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो, तुम समझो बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरी माँ का, रुक यहीं पे। अब जानू यहाँ पर फोर्सफुली टुनटुन को रोक के रखता है और उसके साथ कुछ चीजें करने की कोशिश करता है जिन चीजों को हम लोग भली भांति जानते हैं। टुनटुन की मर्जी के बगैर वो टुनटुन के साथ मचाना चाहता था धूम। वो इसीलिए टुनटुन को होटल में लाया था ताकि वो उसके साथ कर सके कुंभकुंभ।
तभी यहाँ पर रूम में होती है एक दस्तक। टुनटुन घुस जाती है बाथरूम के अंदर और दरवाजे के बाहर कौन खड़ा था? चंदन। अब चंदन यहाँ पर जानू को लपेट लपेट के मारता है। धै तेरी धै लात खुशे धै तेरी माँ का, इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि जानू की जान ही निकल गई थी। और वो यहाँ से टुनटुन को अपने साथ ले जाता है और टुनटुन को अपनी पूरी कहानी बताता है कि जब उसको जानू का फोन मिला था तब वहाँ पर कोई औरत थी जो कि बोल रही थी कि कितना पैसा मिलेगा इसको बेचने का, फलाना ठिकाना। तो मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, इसलिए मैं आप लोगों का पीछा कर रहा था, इसलिए मैं आपको इस लड़के से बचाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर हमको मालूम चलता है कि गुड कैरेक्टर जानू नहीं चंदन है। जी हाँ, हम जिसको बना रहे थे विलन वो रियल लाइफ का हीरो होता है। और टुनटुन को थोड़ा कंफर्टेबल लगे इसलिए चंदन अपनी गर्लफ्रेंड से भी टुनटुन की बात कराता है, जहाँ पर चंदन की गर्लफ्रेंड बताती है कि चंदन एक काफी सही लड़का है, उसको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, वो तुम्हें सेफली घर पहुंचा देगा। पर तभी यहाँ पर टुनटुन बोलती है कि बस मैं ये चाहती हूँ कि आप ना मुझे एक बार समुद्र दिखा दो। तो अब चंदन यहाँ पर टुनटुन को अपने साथ समुद्र दिखाने के लिए ले जाता है। टुनटुन समुद्र देखती है, काफी खुश हो जाती है, वापस अपने घर की ओर चली जाती है और उसको ये रियलाइजेशन होता है कि ऐसे किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब वो चांस देती है बिट्टू को। बिट्टू को बोलती है कि मैं काफी जल्द तुमको अपना फैसला बताऊंगी कि मुझे तुमसे शादी करनी है कि नहीं। तो बिट्टू भी लाइक यहाँ पर खुशी के मारे फुलफुला गया था। और बस यही पर ये मूवी थी, एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको क्या सीखने को मिला? हम सभी को पता कि ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं करते कि भाई उसने बुला लिया, क्या पता उसका इरादा क्या हो। हर कोई मेरे तरह अच्छा नहीं होता। अब तुम लोग कमेंट बताओ, क्या तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है, या फिर किसी तुम्हारे रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के साथ, या कोई अलग सी कहानी जो कि तुमको लगता है कि तुम यहाँ पर बता सकते हो? तो कमेंट में तुम खुल के बता सकते हो, जिसकी भी कहानी बड़ी ही अतरंगी सी या फिर डिफरेंट होगी, या फिर बड़ी ही सस्पेंस वाली होगी, या फिर बहुत ही थ्रिल वाली होगी, उसको मैं पिन जरूर करूंगा। कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपका नाम अगली वीडियो में इस्तेमाल कर सकूं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे सकता हूं जो कि यहाँ नहीं दे सकता। मेरे एक दूसरे चैनल पर 2 स्ट्राइक आ चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे चैनल की रीच थोड़ी डाउन हो चुकी है। तो कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।